यह है जिम और उसकी बहन। ये दोनों अकेले इस शीशे के बड़े से घर में रहते थे। एक रोज डैन नाम का शख्स ठंड में भटकते हुए इनके घर आ पहुंचता है। अचानक ब्रुक उसके सामने आ जाती है और साथ ही उसकी गर्दन में एक तेज दर्द होता है। दरअसल नशे की सुई उसकी गर्दन में चुभ गई थी। जब डैन जागता है तो जिम बंदूक की नोक पर उससे पूछताछ करता है। डैन बताता है कि वह अपनी पत्नी को ढूंढते हुए यहाँ आया है। जिम को डैन थोड़ा अजीब लगता है और वह उसे एक डील देता है कि अगर वह बंगले में बिजली चला देगा तो वह उसकी बंदूक लौटा देगा। असल में इस बंगले की बिजली ट्रेडमिल पर चलने से बनती थी। डैन पूरी रात ट्रेडमिल पर दौड़ता रहा ताकि बिजली बन सके। बाहर डैन की नजर एक कमरे पर पड़ती है और जब वह वहां जाने लगता है तो जिम उसे रोक देता है। इन बच्चों को धीरे धीरे डैन अच्छा इंसान लगने लगता है और अब वे अपने सेफ स्पेस में जाना बंद कर देते हैं। सुबह होते ही जिम एक फंसे हुए जॉम्बी के पास जाता है। उसे देखकर डैन को लगता है कि शायद यह उसकी माँ है और वह उसे मुक्ति दिलाने की कोशिश करता है। इस पर जिम उससे बदतमीजी करता है और गुस्से में डैन उस कमरे में चला जाता है जिसमें जाने से जिम ने उसे मना किया था। वहाँ एक चटाई बिछी होती है और दीवार पर कुछ निशान बने होते हैं जैसे यहाँ कभी कोई जॉम्बी बांधा गया हो। इसी बीच घर के बाहर कुछ लुटेरे चक्कर लगाने लगते हैं। डैन उनका डटकर मुकाबला करता है और उन्हें भगा देता है। जिम अब उसे टूल बॉक्स देता है ताकि वह सुरक्षा कर सके। अगले दिन लुटेरे फिर आते हैं और ब्रुक को बंदूक की नोक पर पकड़ लेते हैं। अचानक पीछे से गोलियां चलती हैं। सब लुटेरे मारे जाते हैं लेकिन एक गोली डैन को भी लग जाती है। अब इन बच्चों की माँ वापस आ गई थी। गोली लगते ही डैन धीरे धीरे हील होना शुरू हो गया और कुछ देर बाद वह माँ और बच्चों को घर के अंदर बुलाकर बताता है कि वह भी जिम की तरह अलग वाला जॉम्बी है, यानी उसकी मानसिक हालत साधारण जॉम्बीज जैसी नहीं होती जो सिर्फ खून और मांस के प्यासे होते हैं। लीना उसे बताती है कि यह नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो का एक शेल्टर है जो जॉम्बी एपोकैलिप्स फैलने से पहले बनाया गया था। जिम का बाप एक वैज्ञानिक था जिसने जिम की बीमारी का इलाज निकालने के लिए यह वायरस तैयार किया था। डैन वहां से अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है लेकिन रात के अंधेरे में बर्फ पर सोते हुए उसे कुछ पदचिह्न और कदमों की आहट सुनाई देती है और वह वापस उसी घर लौट आता है। वहां मिलिशिया नाम का एक ग्रुप हमला कर चुका होता है। डैन अपनी गर्दन चाकू से काटकर अपना क्रेजी मोड ऑन कर देता है और एक एक करके सबको खत्म कर देता है।